Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is Fundamental of Computers for BBA 5th semester, and students, today our the most important topic is Characteristics of a good programming language. Okay स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट जैसे कि अभी हमने जो है इससे पहले वाले की हमने जो क्लासेस में बीपीए फिफ्थ सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में स्टूडेंट हमने जो है जो हमारी जो तीन टाइप की जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे हम जो हमने अभी पढ़ी, जैसे मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो है हम स्टूडेंट मशीन लैंग्वेज का हम यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन में जो है हम स्टूडेंट असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और जो थर्ड जनरेशन है उसमें स्टूडेंट हम हाई लेवल लैंग्वेज का हम यूज़ करते थे। तो स्टूडेंट जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे लाइक जो हमारी जो सी प्लस प्लस है, जावा है, फोर्ट्रॉन है, तो स्टूडेंट इन ये जो हमारी जो लैंग्वेज है, तो स्टूडेंट एक गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये स्टूडेंट जानना बहुत आवश्यक है। बिकॉज अगर मान लो अगर लैंग्वेज ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स होगी तो स्टूडेंट वो अंडरस्टैंड करने में जो है बहुत दिक्कत होगी। उसके सिंटैक्स अगर मान लो बहुत टफ होंगे, वो मतलब ईजिली, जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट मशीन लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज उतनी ईजी नहीं है। जैसे मान लो भाई उसके बाद भाई जो उसमें दिक्कतें प्रॉब्लम्स थी उसको ओवरकम करने के लिए स्टूडेंट हमने जो है असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया। आफ्टर दैट फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया, जो कि एक ईजी लैंग्वेज मानी गई, जिसको प्रोग्रामर ईजिली समझ सकें और उसको ईजिली डेवलप कर सकें। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हमारा जो आज मोस्ट बड़ा टॉपिक है बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि हमारे जो स्टूडेंट्स एक गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या आपके कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उसको स्टूडेंट जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि देर आर सम पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज while there are others that could not become a popular in spite of being very powerful। तो स्टूडेंट जैसे कि मान लो कुछ लैंग्वेज बहुत पावरफुल होती हैं, लेकिन स्टूडेंट उनके सिंटैक्स से जो उनकी जो उनका जो पूरा ओवरऑल जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो इजीली समझ में नहीं आ पाती, और उसको समझने के लिए स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा जो है हमें लॉजिक्स हमें लगाने पड़ते हैं ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ। So there might be many reason for the success of language, but one obvious reason is its characteristics। यस स्टूडेंट, जैसे मतलब कई सारे रीजंस हैं किसी भी लैंग्वेज के सक्सेस होने के, उसके इम्प्लीमेंट होने के, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रीजंस हैं वो है उसकी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स बिलीव टू इम्पोर्टेंट टू मेकिंग प्रोग्राम लैंग्वेज गुड, जो उसके हैं तो स्टूडेंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, आइए हम उसको एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से गुड प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला स्टूडेंट है हमारा सिंप्लिसिटी, दूसरा है हमारा नेचुरलनेस, नेचुरलनेस, तीसरा है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, फोर्थ वन इज इफिशियंसी, and the fifth one is structured problem support, and the sixth one is compactness, and the seventh one is locality, and the eighth one is extensibility, and the ninth one is suitability, for suitability to its environment। Okay student, so these are the 9 characteristics of a good programming language. These are simplicity, naturalness, abstraction, efficiency, structured programming support, compactness, locality, extensibility, and ninth one is suitability
टू इट्स एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स की बात पहला जो है हमारा सिंप्लिसिटी, स्टूडेंट इसकी हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीन बाय सिंप्लिसिटी ऑफ द गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या है स्टूडेंट्स का मतलब। देखिए हमारी जो लैंग्वेज है वो स्टूडेंट जितनी सिंपल होगी, जितनी स्टूडेंट्स के सिंटैक्स इजी होंगे और जो इजी हमें समझ में आएंगे, उतनी स्टूडेंट हमारी जो है हमारी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। तो एक गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल एंड ईजी टू लर्न एंड यूज। It provide a programmer with a clear, simple and unified set of concept that can be grasped easily। मतलब स्टूडेंट जो प्रोग्रामर है, जो हमारी जो हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, तो उस लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो इजी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि वो उसको ग्रैप्स करके उसको जो है ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकें। The overall simplicity of a good programming language strongly affect the readability of the programs written in the language। मतलब जिस लैंग्वेज में वो लिखे जा रहे हैं वो स्टूडेंट इजिली रीडेबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो। एंड प्रोग्राम दैट easier to read and understand to easier to maintain। yes, उसको में हम कुछ भी अगर मॉडिफिकेशन कर सकें तो वो इजिली मॉडिफिकेशन उसमें हो सके, मतलब easier to understand and easier to maintain। It is also easy to develop and implement compiler or interpreter for simple programming language। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे स्टूडेंट इससे पहले कि हमें क्लासेस में जो है हमने स्टूडेंट कंपाइलर और इंटरप्रेटर में हमने जो है स्टूडेंट डिफरेंस पढ़ा कि भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट अगर मान लो भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज ट्रांसलेट द प्रोग्राम। भाई कंपाइलर और तो कहने मतलब ये है कि भाई जो लैंग्वेज है उनके कोड है वो मतलब काफ़ी सही होने चाहिए, ईजी होने चाहिए, ताकि मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर उनको ईजिली समझ के उनको जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। So easy to develop and implement compiler or an interpreter for simple programming language। However, the powerful need for language should not be sacrificed for simplicity। For example, basic is like many programmer because of the simplicity। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है भाई जो हमारी सिंप्लिसिटी है स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है हमारे लैंग्वेज के गुड कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो अगला है स्टूडेंट हमारा नेचुरलनेस। दिस इज अनदर वेरी गुड कैरेक्टर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए क्या है हमारा नेचुरलनेस क्या है। ए गुड लैंग्वेज शुड बी नेचुरल फॉर द एप्लीकेशन एरिया फॉर विच इट इज डिजाइंड, दैट इज इट शुड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट ऑपरेटर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, control structures and a natural syntax of facilitates programmer to code their problem easily and efficiently। Fortran and COBOL are the good example for language processing a high degree of naturalness in scientific and business application areas respectively। COBOL और Fortran, Fortran मतलब formula translation, COBOL मतलब common object business oriented language। तो these are the language which is used in for business purpose, for commercial purpose। तो इस वक्त इनकी जो syntax है वो बहुत easy होने चाहिए, वो हम उन syntax से familiar होने चाहिए, मतलब वो syntax उस language में लिखे गए हों जो हमें easily understandable हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन स्टूडेंट हम समझ लेते हैं बड़ा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मींस द एबिलिटी टू डिफाइन एंड देन यूज कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और ऑपरेशन इन वे दैट अलाउ मेनी ऑफ डिटेल्स टू बी इग्नोर्ड। यस स्टूडेंट, देखिए एब्स्ट्रैक्शन का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि मान लो जैसे हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसकी बात करते हैं तो स्टूडेंट हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि जो हमारी लैंग्वेज है वो उसका जो कोड है उसको हम रीयूज कर सकें, और जो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजियर हो और उसके प्रोग्रामिंग सेगमेंट्स को हम जो है क्लियर डिफाइन कर सकें। तो एब्स्ट्रैक्शन मींस एबिलिटी टू डिफाइन एंड देन कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है वो उसको हम जो है ठीक से डिफाइन कर पाएं, और ऑपरेशन इन विद अलाउ मेनी ऑफ डिटेल्स टू बी इग्नोर्ड, मतलब जो डिटेल्स है उसको इग्नोर करके हम उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाएं। द डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अलाउड बाय ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्टली अफेक्ट्स इज ईज ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब कहने मतलब यह है स्टूडेंट की भाई जाहिर सी बात है एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हमारे प्रोग्रामिंग की जो हम कह सकते हैं कि जो उसकी डिग्री है, यानी उसकी जो हम कह सकते हैं कि जो उसकी रीयूजेबिलिटी है उसको वो है वो डायरेक्ट अफेक्ट करती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होना चाहिए जब भी कभी हम एक प्रोग्राम, जैसे मतलब उसमें क्लास हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो है क्लियर डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हैंस writing programming is object oriented language is much easier। object oriented language also support reusability of program। ठीक है स्टूडेंट्स,
आगे है हमारा इफिशियंसी, अनदर गुड कैरेक्टर्स ऑफ लैंग्वेज। तो देखिए इफिशियंसी का मतलब सब प्रोग्राम रिटन इन गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड। मशीन कोड में हम स्टूडेंट कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं बाय द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। Efficiency are executed efficiently and acquire relatively less space in memory. Yes, इसमें जैसे सपोज हम बात करते हैं कंपाइलर की, उसमें कंपाइलर बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं जब वो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो दैट इज गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट विद अ गुड लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट गिव ड्यू कंसिडरेशन टू स्पेस एंड टाइम इफिशियंसी। यस, जैसे हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर जो है वो कंपाइलर के अकॉर्डिंग लेस मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है जब वो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो वो एक तरह यानी कि ऐसी जो लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर के द्वारा एग्जीक्यूट, पाइथन हो गई, लिप्स हो गई, तो ये स्टूडेंट अच्छी लैंग्वेज मानी जाती हैं। जैसे स्टूडेंट बात करते हैं लिप्स की यानी लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हम स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करते हैं, जो कि जॉन मैकार्थी ने इसको डेवलप किया था, तो एक अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सपोर्ट, हमारा 5th मंथ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सपोर्ट। सो a good programming language should have necessary features to allow programmer to write their program based on concept of structure programming। एक स्ट्रक्चर जैसे मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर क्लास, फिर क्लास की जो है मतलब मेंबर्स हैं, और फिर मेंबर्स का जो हमारे मेन मेथड है वो हम उसको हम ठीक से हम एग्जीक्यूट करें, तो मतलब एक 1 बाय 1 स्टेप मतलब जो है फॉलो होना चाहिए, है ना। दिस प्रॉपर्टी ग्रेटली अफेक्ट दिस ease with program may be written, tested and maintained. It forces a programmer to look at a problem in logical way so that fewer errors are created while writing program for the problem। तो इसमें अगर हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे तो जो एरर्स हैं उसको हम ठीक से ओमिट कर पाएंगे, और वो जो है हम उसको रिड्यूस भी कर पाएंगे, और एक बेटर प्रोग्राम हम बना सकते हैं, एरर्स फ्री, बग फ्री। कॉम्पैक्टनेस, 6 वन इज कॉम्पैक्टनेस। तो compactness ये एक good programming language programmer should be able to express the intent operation concisely without losing readability। Programmers generally do not like a verbose language because they need to write too much। अब कॉम्पैक्टनेस मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मान लो वर्बस लैंग्वेज का, ये जब कोडिंग कोड हमारा बहुत बड़ा हो गया, जो भी हम स्टूडेंट प्रोग्राम लिखते हैं कोडिंग होते हैं स्टेप बाय स्टेप्स जो हम उसको लिखते हैं, तो स्टूडेंट वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि जिससे उसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। तो कहना मतलब ये है कि उसको हम इजीली हम उसको एक्सप्रेस कर पाएँ, और जो उसकी जो स्टूडेंट्स रीडेबिलिटी है वो लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब वो हमें जो है वो ठीक से समझ में आना चाहिए, बेटर अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो मैनी प्रोग्रामर लाइक कोबोल बिकॉज इट इज़ वर्बस इन नेचर, लैक कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, तो मतलब जैसे कि बहुत से प्रोग्राम जो है वो कोबोल को डिसलाइक करते हैं, क्यों? क्योंकि जो है वो स्टूडेंट हमारी जो है लैक कॉम्पैक्टनेस मानी जाती है। कॉमन ऑब्जेक्ट बेस्ड ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है ये हमारी जो है काफ़ी बरबस मानी जाती है, मतलब जो उसका जो रीडेबल फॉर्म है वो सही नहीं है, तो इसलिए कॉम्पैक्टनेस होना ज़्यादा आवश्यक है। लोकेलिटी इज द 7th वन। Locality means that a good programming language should be such that while writing a programmer need not to jump around visually as the text of program is prepared। yes कहने मतलब ये है कि जैसे सपोज हमने 1 बाय 1 जो हमने स्टेप जो हमें डिफाइन करे प्रोग्रामर्स के, तो हम ऐसा नहीं कि हमने पहले स्टेप को छोड़ के हम तुरंत जो है डायरेक्ट हम जंप करके जो है हम 7th स्टेप पे आ जाए या 8th स्टेप पे आ जाएं। तो वही स्टूडेंट है कि भाई शुड बी सच while writing programmer need not jump around visually as the text of program is prepared। This allow programmer to concentrate almost solely on the part of program around the statement currently being worked। जिस स्टेटमेंट में प्रोग्रामर currently being work कर रहा है उस पर आप कंसंट्रेट करें। and with COBOL and some context C Pascal lack locality because data definition are separated from processing statement, perhaps many pages of code or have to appear before any processing स्टेटमेंट इन द फंक्शन प्रोसीजर। तो स्टूडेंट कहने मतलब मान लो हमारी कोबोल हो गई, सी लैंग्वेज हो गई, पास्कल हो गई, तो स्टूडेंट इसमें जो है लैक लोकेलिटी, इसमें स्टूडेंट जो लोकेलिटी है वो कम होती है। मतलब लोकेलिटी मतलब स्टूडेंट की जो हमारा जिस करंट स्टेटमेंट में हम वर्क कर रहे हैं उस पर फोकस करके हम अगले स्टेटमेंट पहुंचे। हम मतलब ये है कि हैपाजार्ड जो है वो कोडिंग नहीं होनी चाहिए कि हम उसमें मतलब जो है आपस में जो उनकी जो एक लिंक है कोडिंग का वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा एक्सटेंसिबिलिटी। इसका स्टूडेंट की क्या मतलब है? ए गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड आल्सो अलाउ एक्सटेंशन थ्रू सिंपल नेचुरल एंड एलिगेंट मैकेनिज्म। ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेज प्रोवाइड सब प्रोग्राम डेफिनेशन mechanism for this purpose, but some language
वीक इन दिस एक्सपेक्ट। यस स्टूडेंट, एक्सटेंसिबिलिटी स्टूडेंट होनी बहुत आवश्यक है। अगर हम एक्सटेंसिबिलिटी का सिंपल, नेचुरल और जो हमारा उसका जो मैकेनिज्म है कि हाउ द लैंग्वेज इज वर्क, how the object in class to link each other and how the class is define its members and functions। तो स्टूडेंट ये बहुत ही एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई जो प्रोग्राम है, जो सब प्रोग्राम है, जो क्लास है, जो सब उसके बीच में स्टूडेंट एक एक्सटेंसिबिलिटी होनी बहुत आवश्यक है। मतलब एक्सटेंशन थ्रू सिंपल, नेचुरल एंड एलिगेंट मैकेनिज्म। अगला है हमारा सुइटेबिलिटी फॉर टू इट्स एनवायरनमेंट। तो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन फॉर विच ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज बीन डिजाइन, द लैंग्वेज मस्ट आल्सो मेड सुइटेबल टू इट्स एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, लैंग्वेज designed for real-time application must be interactive in nature. In order other hand, language used for data processing job like payroll, store, accounting may be designed to be operative in batch mode। अब जैसे कि स्टूडेंट एक तो होता है, जैसे कि आज की डेट में स्टूडेंट जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जैसे हम वो जो प्रोसेसिंग करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स कंप्यूटर जो होते हैं वो जो भी हम प्रोसेस में डेटा ले रहे हैं उसको सिक्वेंशली, पैरेलली या रियल टाइम बेस पे मतलब करते हैं। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि मतलब कि जो भी लैंग्वेज है स्टूडेंट वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब जिस एनवायरनमेंट के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, जिस वर्क के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इफिशिएंटली वर्क करे, ताकि मतलब वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम कर सके। जैसे कि हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आपकी, फॉर एग्जांपल, लैंग्वेज डिजाइन फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, मतलब रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए स्टूडेंट कोई लैंग्वेज हमने जो है वो डिजाइन की है, मस्ट बी इंटरेक्टिव इन नेचर, तो वो तो मतलब रियल टाइम ऑपरेशन पे मतलब इफिशिएंटली वर्क करे। और अदर हैंड, लैंग्वेज फॉर डेटा प्रोसेसिंग, जैसे मान लो डेटा प्रोसेसिंग के लिए कोई हम लैंग्वेज, जैसे मान लो पेरोल हो गया है, लाइक पेरोल सिस्टम, स्टोरेज, अकाउंटिंग मे बी डिजाइन टू ऑपरेटिंग इन बैच मोड, तो वो हमारी बैच मोड में जो है वो डिजाइन की गई है। तो मतलब जिस प्रोसेस के लिए, अब जैसे स्टूडेंट बहुत से सॉफ्टवेयर जो होते हैं स्टूडेंट, जैसे हम इसको स्टूडेंट हम एक इसका एक और भी ले सकते हैं, इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब क्या है कि मतलब जैसे स्टूडेंट बहुत सी ऐसी लैंग्वेज, बहुत सी ऐसी सॉफ्टवेयर है जो स्टूडेंट मतलब एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करते हैं। जैसे हम लोग स्टूडेंट बात करते हैं MS वर्ड की बात करते हैं, तो स्टूडेंट MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है जो हमारा, वो स्टूडेंट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करता है। अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस की, लिब्रे ऑफिस जो कि स्टूडेंट हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि सभी प्लेटफॉर्म पे हमारा वर्क करता है। तो स्टूडेंट लैंग्वेज की जो है, जो जिस सॉफ्टवेयर में हम जिस लैंग्वेज में हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी पोर्टेबिलिटी भी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, मतलब वो सभी प्लेटफॉर्म पे काम करे तो वो एक अच्छी लैंग्वेज मानी जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो दीज आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्टूडेंट आप इस लेक्चर को समझें और उसको मतलब जो है देखें और देख के ऐसे अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।